सत्संगी होने के नाते हम सब में परमार्थ की समझ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आज इतना चेतन सत्संग मिलता है, इतना संसार मिलता है। अगर परमार्थ की समझ से अपने आप को नहीं तो जरा विचार करना चाहिए कि काल अंश से हमारा छुटकारा कैसे होगा। परमार्थी समझ कहने का मतलब क्या हमारे लिए उचित और क्या अनुचित, इसकी समझ। किसी से बात व्यवहार, अपना चाल चलन, अपनी रूटीन, हर चीज यानी कहीं पर किसी भी में अगर हमारा गलत बर्ताव है तो हमें दे दो, यानी काल अंग हमें प्रवेश करता है और हमारी भक्ति को तहस करता है। वो कि सत्संगी होने के नाते हमें गवारा नहीं होना चाहिए। कुछ भी अगर सांसारिक तौर से हमारा छूटता है, नुकसान होता है, उसकी हमें फिक्र नहीं है। परमार्थ का कतई नुकसान हो, ये मंजूर नहीं होना चाहिए। बामुश्किल जो थोड़ा बहुत जैसा तैसा हम निभाते हैं, कमाते हैं, उसको अपने लिए सुरक्षित करें और वो परमार्थ की समझ से ही कायम रहे। जबकि जो दिखते हैं आचरण अपना, यानी हम सत्संगी भाई बहन अपना, ऐसा लगता हम लोगों को परमार्थ की तो कोई समझ ही नहीं होती, उसकी कोई महत्व को हम समझ पा रहे हैं। जैसे तैसे हालात में, जैसे तैसे बर्ताव में, जैसी तैसी सोच के साथ बहते रहते, दुनिया की लाख फिक्र करते रहते,
लेकिन परमार्थ सोची नहीं। और ये नुकसान ऐसा है कि जिसको वापस कमाने में टाँके फूटते। दुनिया का कुछ भी, जो कुछ भी नफा या नुकसान किसी के भी साथ होता है, वो उसके प्रारब्ध के अनुसार होता है। यानी वो पूर्व लिखित, ऐसा इसके जरिए इस समय यूं हो और वो होता है। लेकिन जो हम लोग परमार्थ का नुकसान करते हैं, जैसे तैसे बढ़ के व्यवहार के साथ, वो लिखा नहीं, वो हमारी गलती है जिसमें अपने आप को हमें दुरुस्त करना है, यानी सुधार करना है। परमार्थ को बरकरार रखिए, उससे हमारी उन्नति, परमार्थ की चाल ये संवरती है और बनती है। और जहां परमार्थ में लापरवाही करते हैं, उसको संभाल लेंगे, वहां हमारी चाल यानी रफ्तार नहीं बनती। बहुत से सत्संगों में देखने में आता है, सालों बीत जाते हैं, एक ही स्पीड उनकी, एक ही रूटीन उनकी, एक ही स्रोत उनकी, यानी कहीं गति बढ़ती हुई नहीं दरसता। सबब एकमात्र ये कि हम अपने परमार्थ का नुकसान करते हैं। थोड़ा सा अगर उसको संभाल लिया जाए तो हो ही नहीं सकता कि परमार्थ की हमारी तरक्की, रफ्तार, प्रवाह न बढ़े। परमार्थ में जितना हमारा प्रयत्न, कोशिश, समर्पण, उसका कई गुना प्रतिफल मालिक की तरफ से हमें मिलता है। दुनिया के मोह में जितना करते हो उतना या उससे कम ही मिलता है। देख लो, हम लोग जो मेहनत करते हैं कभी संतुष्ट हो पाते, हमेशा मन में एक रहता है, यार इतना किया था, इतना आना चाहिए था, इतना ही क्यों आया। परमार्थ में जितना कुछ भी हम करते हैं, एक ही मन में विचार आता है, हमारा तो किया धरा कुछ नहीं, कैसे मालिक ने इतनी बख्शिश कर दी। और ये मालिक की लीला है कि जिसको लखो समझो, अपने आप परमार्थ को फिर गमाने की हमारी मंशा बन ही नहीं सकती। जो भी हमारा एक दिन जाता है, पीछे भी कई सत्संग में बताया, आप उसके ऊपर पुनर्विचार कीजिए कि सुबह से रात तक मेरी गतिविधियां क्या, किस जगह मैंने गलती करी। शायद आप अपने आप को संभाल पाओ और अगले दिन जो गलतियां करी रिपीट न कर, परमार्थ आगे बढ़ गया। और चूंकि ये करते ही नहीं, न जाने क्या है, और इसीलिए निरंतरता में वही गलतियां जो आज की, कल, परसों हमेशा करते चले जाते।
और परमार्थ हमारा जैसा का तैसा है, यानी उसमें बढ़ोतरी नहीं होता। सच्ची सत्संग, सच्चे साथ को पाकर अगर परमार्थ परवान न चले, निश्चित बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात, लोगों को ब्योत नहीं मिलता, हमें मिल करके भी हम उसको गंवा रहे, बड़ा अजीब। इसलिए मन में विचार है कि मुझे प्राथमिकता अपने परमार्थ के प्रति, कि मुझे उसका नुकसान बर्दाश्त नहीं। पीछे एक पिक्चर देखी थी, उसमें एक डायलॉग था कि कोई, मैं मंदिर का घंटा नहीं कि कोई भी आवे मुझे बजा जाए। आपकी जिंदगी आपकी है, कोई भी आवे आपका परमार्थी नुकसान करके चला जाए और आप मूक दर्शक बन करके देखते रहे, ये कैसी समझ? और ये मैं हक ये किसी को नहीं देता। वहां आत्म संयम काम है, जो मालिक के आधार में जुड़ने से मिलता है और जिससे हमारे परमार्थ का बचाव होता है। और नहीं तो दुनिया के रंग और ढंग तो निराले ही हैं, ऐसे ही कि कोई भी हमारे जीवन में दखलंदाजी करता है, किसी न किसी तरीके से हमारा पतन करवाता है, चरित्र हनन करवाता है, दिया धरा साफ करवाता है। कब तक? कहीं तो परमार्थी समझ लेकर जीवन को अपने अपने अनुरूप निखारना, यानी सत्संगी के अनुरूप, परमार्थ के अनुरूप, ये हमारी मनसा होनी चाहिए। और जिस दिन बन जाएगी उसके बाद आपकी जीवन शैली आज जो है उससे निश्चित तौर से भिन्न ही है। जिस किसी के भी जरिए आप अपना नुकसान करवाते हो, अपने आप उनसे आप किनारा करो, मेल जोल कम करो, उठ बैठ कम करो, संभालोगी। क्यों जाकर के उन्हीं के बीच बैठना और अपने बाल मुचवाना? कोई जरूरी तो नहीं होता। समझ आएगी तब, और जब तक समझ नहीं आती, हश्र ऐसा ही होता है, जाते हैं, लुटवाते हैं, बाद में चाहे पश्चाताप करो, लेकिन बाद के पश्चाताप से जो गया सो हाथ वापिस नहीं। इसलिए समय रहते चेत ये सत्संग में होना चाहिए, यानी अपने परमार्थ के साथ। ऐसी प्रीत करो
बगैर जल की मछली अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कि मैं जिंदा रह सकता, निकालू कुछ पल में प्राण को। आज हम लोग जो अपनी जिंदगी में देखते हैं, कभी हम लोग श्वास लेना भूलते हैं, कंटिन्यूअस चालू है। कहीं मान लो हमारा कोई आके मुंह और नाक बंद कर दे, क्या हाल है? चौक जा छटपटा गया, ऐसा लगता है कि अब गए। मालिक के नाम का आधार इस अनुरूप कि कोई मालिक के नाम में हमारे खलल डाले, बर्दाश्त नहीं, अंदर बेकल हो जाए। हालात अपने थोड़ा सा समझो, देखो, परखो, समझो, कहीं ऐसी स्थिति अपनी होती है। सारा दिन निकल जाए, हफ्ते दर हफ्ते निकल जाओ, महीने दर महीने निकल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मालिक का सच्चा आधार हमारा बनाएंगे, यानी हम बगैर मालिक के भी आराम से जी सकते हैं। अब ये संत मत राय सुनत का जो फल उसके अनुसार सत्संगी की ऐसी जीवनी है कि संग सही, हम अपने आप को सही कह सकते हैं कि मैं परमार्थ के हिसाब से सही चल रहा हूं। ये किस निमित्त उदाहरण दिया गया मालिक की तरफ से? अपनी स्थिति हम इस अनुरूप बनाएं, इसीलिए क्यों नहीं इसके अनुसार अपने आप को कभी परखने का प्रयत्न करते हैं। तब तो हमें कहीं पर भी कोई भी लुभा जाता है, भोग विलास में, मोह मद में, धन दौलत माया में, और उसमें इस तरीके से उलझ जाते हैं। मालिक एक साइड, लगता ही नहीं हमें उसकी जरूरत, ऐसा लगता है बस वो सपोर्टिंग हो। ये सही क्या किया मालिक कि स्वामी मेरे जीवन के बस एक तुम ही आधार, कि मेरे जीवन का एकमात्र आधार आप हो, नहीं तो मेरा जीवन बेमान है, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। इस धारणा, ऐसी सोच से अपने आप को दूर करना चाहिए।
यही तो दिया। क्यों नहीं समझते और क्यों नहीं इस अनुरूप अपने आप को बनाने का प्रयत्न करते? दुनिया में एक एक चीज, चाहे चेतन चाहे जड़, कितनी याद बनाते हैं, जिनमें कितनी मर्तबा किस किस को कब कब याद नहीं करती। मालिक भूले भी सकते। ये परिस्थिति अपने लिए परमार्थ के हिसाब से उचित लगती है कि मेरा परमार्थ सही चल रहा है। तब तो यहां की राग रंग पसंद आते हैं, भोग विलास पसंद आते हैं, परमार्थ की रुचि कहां गई? शायद ऐसा तो संतों ने हमें नहीं समझाया कि जिंदगी ऐसे हाल में अपने जीवन गुजर बसर करो। मालिक की तरफ से तो समझ ऐसी दी जाती है कि पल पल मालिक की याद से, पल पल अंतर उनसे जुड़ने का मन करता चलता है। तभी तो हम उस स्वरूप को अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, ठहर पाएंगे। और जो इस हालात से अपने आप को जुड़ा पाते हैं, और उसी का नतीजा देख लो या खामियाजा कह लो कि गुरु स्वरूप कहीं रहता है, हम कहीं रहते हैं, टाइम पास होता रहता है। तभी मन में अफसोस होता है। यानी मान लो ध्यान में बैठे कि सत्संग में बैठे, समय लगाते उठ के चल जाते हैं, चाहे दर्श मिले, नाम मिले या न मिले, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कभी विचार तक नहीं करते, यार क्या बात है, इतने साल हो गए, इतना समय लगाते हैं, क्यों नहीं मिल रहा। थोड़ा सा विचार करोगे तो शायद अपनी गलतियां समझ में आएंगी और शायद हम उसमें सुधार करने का मन बना पाएंगे। आगे हमारी राह परमार्थ की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही। सोचेंगे, विचार करेंगे तो, और नहीं तो फिर ये दुनिया है ऐसे ही नोचेगी, घसीटेगी, हमारे परमार्थ का बनता रहा। सतगुरु के संग
नाम है स्वामी आधारे, नाम है उस ही से प्यारे। वो ही लेंगे सबको तारे, दाता हैं वे सबसे भारे। वो ही लेंगे सबको तारे, दाता हैं वे सबसे भारे। राधा स्वामी ज्ञान प्यारे, तुलसी के करता मेरा लगे किनारे, मेरा लगे किनारे। राधा स्वामी ज्ञान प्यारे, तुलसी के करता मेरा लगे किनारे, मेरा लगे किनारे। प्रीत करो सतगुरु से, मेरा लगे किनारे, मेरा लगे किनारे। पात्रता मालिक ने क्या होनी चाहिए, उसका स्वरूप है। और हम मालिक की दाद चाहते हैं, उस पात्रता के अनुरूप अपने आप को बनाए, हमारा प्रेम और मन। और जहां प्रयत्न में जुट जाएंगे, ऐसा नहीं कि करतूत निष्फल जाए, सच्ची चाह, सच्ची लगन निश्चित तौर से उस स्वरूप में हमको परिवर्तित करेगी और मालिक की दाद हासिल होगी। फिर देर क्यों करें, किसी भी काम को कल तक के लिए क्यों मुलतवी करें। धारणा अभी से बना करके अभी से उसके लिए सचेष्ट क्यों नहीं बने। करो, न मिले फिर बात करें, और मिले रफ्तार बढ़ाओ, दुनिया पीछे छोड़ो, मालिक से जुड़ते चलो, बेड़ा पार। साथ बना लिया। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझेगी, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझेगी, ऐसी दीवानी
साई दीजिए कोई आवे तो बेटा मांगे यही साई दीजिए कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं भूले ऐसी दीवानी दुनिया कोई आवे तो दौलत मांगे देके रुपया लीजिए कोई आवे तो दौलत मांगे देके रुपया लीजिए कोई करावे ब्याह सगाई सुन सिंह साई लीजिए कोई करावे ब्याह सगाई सुन सिंह साई ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं भूगे ऐसी दीवानी दुनिया सांचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगतपति सांचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगतपति कबीर सुनो भाई साधो अंधों को क्या कीजिए कबीर सुनो भाई साधो को क्या कीजिए ऐसी दीवानी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं भूले ऐसी दीवानी दुनिया सच्चाई है कि लोगों को परमार्थ का मकसद ही नहीं समझ सिर्फ जब चाहनाओं से जुड़े कहीं पर भी बोल लिखे चाहे वो संतों के दर करते निरानिरी परमार्थ की चाहत बनाए और संतों से उसकी याचना करे मसला हल न हो जाए यानी सच्ची मुक्ति हासिल उद्धार हासिल न हो जाए लेकिन उसकी चाहत कईयों की सोच में तो ये तक है कि हमें तो इसी दुनिया में रहना है, कहीं जाना नहीं।
यहाँ जितना आनंद है कहीं है ही नहीं। उनकी ऐसी सोच जिनके लिए मालिश किया है, अंधों को क्या कीजिए, उनको परमार्थ कैसे समझाएगा कि परमार्थ की दौलत यहाँ के सुख भोग से न जाने कितनी अथाह अपार, कि अगर किनका मात्र भी मिल जाए तो ये सब सामने ठहरेंगे, सारे बेईमान। लेकिन उनकी मति समझने की होती है। मालिक कुछ गाता है, हम तो अपनी ही सोच से जुड़े हो, आज एक मनसा लेकर के कल दूसरी मनसा लेकर, और चर्चा का विषय ही होता है कि फला जगह जाते हैं, हमारी ये मनसा पूरी हो गई, ये सोच पूरी हो गई, ये मेरी मंगत पूरी हो गई, और देखो भीड़ उमड़ती चली जाए। लेकिन संत यानी जहां सच्ची सच, ऐसी सोच से अपने आप को पूरी तरीके से अलग रखता कि कोई इन सोचों से जुड़ा आता नहीं। मालिक का दर खुला है, कोई भी आ सकता है, लेकिन सत्संग की समझौते के जरिए से साथ कि हमें किस चीज की जरूरत है उसको लखाते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, यानी अंतर की चाह को बढ़ाते हैं। और जिसके हृदय में परमार्थ की सच्ची चाह जाग जाती है, वो इन जग चाहनाओं से अपने आप अलग करके सिर्फ एक मालिक की बात चाहना शुरू, और वही सच्चा सत्संग है। राधा करोगे Yeah.